गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक शानदार सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? घातांकों के नियम। आज के क्लास के अंदर अपन घातांक के जितने भी नियम होते हैं उन सबको अपन उदाहरण की सहायता से समझने वाले हैं। तो आज का वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जिस भी स्टूडेंट को घातांक के नियम के बारे में नहीं जानता है कि कौन कौन से घातांक के नियम होते हैं और उनको अपन कहाँ और कैसे काम में लेते हैं, किस क्वेश्चन में अपन उनका उपयोग करते हैं, ये सब चीज़ें नहीं पता है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% बोल सकता हूँ कि सारे घातांक के नियम और इनका यूज़ कैसे करते हैं सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। देखो, एक नंबर जो रूल होता है वो हमारे पास क्या होता है? एक की घात 0 बराबर कितना आता है? 1 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। इसका मतलब हुआ कि जैसे 2 और इसका घात कितना? 0। देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये तो किसको बताता है? आधार को बताएगा। ये तो क्या होता है? आधार होता है। और ये हमारे पास क्या होती है? घात होती है। तो यहाँ पे 2 का पावर 0 है, तो 2 का पावर 0 मतलब समझो, अगर किसी भी संख्या का घात 0 हो, यानी आधार कुछ भी हो, अगर उसका घात 0 हुआ तो उसका आंसर पक्का क्या आएगा? 1 आएगा। समझे आप इसको? जैसे और एग्जाम्पल लिखता हूं, मैं ऐसा कह दूं -3, उसकी घात 0 बना दूं तो भी आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। यानी संख्या कुछ भी हो, अगर उसका घात हमारे को 0 मिल गया तो उसका मतलब कितना मान आएगा? 1 आएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपसे और डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे 3 की घात -1 कह दिया, प्लस 2 की घात 2 कह दिया, प्लस में 4 की घात 3 कह दिया, बोला इसका पावर यानी होल पावर 0 है, तो इसका पक्का वैल्यू क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। ओके, तो आप इस चीज को समझ गए। अगर किसी भी संख्या का घात 0 हो या किसी भी व्यंजक का घात 0 हो तो उसका आंसर पक्का क्या आएगा? 1 आएगा। राइट। सेकंड रूल देखो, यहाँ एक की घात 1 है, यानी संख्या कुछ भी हो, एक का मतलब आधार कुछ भी हो, उसका पावर अगर 1 आ गया तो सेम वही संख्या आ जाती है। समझे? जैसा मैं ऐसा कहूँ, चलो एग्जाम्पल डिस्कस कर लेता हूँ। मैं ऐसा कहूँ 2 की घात 1, तो पक्का क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। यानी किसी भी संख्या का पावर 1 हो तो सेम वही संख्या हम क्या कर देते? नोट कर देते। चलो एक और एग्जांपल समझो। जैसे -5 कर दूं, उसका पावर 1 कर दूं, तो संख्या हमारे पास वही आ जाएगी। जब पावर 1 होगा तो -5 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है? सेकंड रूल होता है। ओके, अब थर्ड रूल अपन डिस्कस करते हैं। यस, देखो, अगला रूल क्या है? ए का पावर m गुना बी का पावर m, यानी कि आधार अलग अलग हो, घातें समान हो और गुना में हो। आधार अलग अलग, घातें समान और गुना में हो तो क्या बनेगा? घात तो वही रहेगी, घात तो समान रहेगी, ऐसा कैसे लगा दूं? और आधार दोनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग हैं तो गुना में हो जाएंगे। यानी ए को किससे? बी से गुना करके लिख देंगे। समझे? ए का पावर m है गुना बी का पावर m है, तो पावर समान, तो पावर तो समान रहेगी, और घात जिस फॉर्म में दे रखी गुना में, तो गुना करके लिख देंगे। चलो एक एग्जांपल से इसको भी मैं बता देता हूँ। हम यहाँ पे समझते हैं कि 2 की घात कितना कह देता हूँ? 5 कह देता हूँ, गुना 3 की घात क्या कह देता हूँ? 5 कह देता हूँ। क्योंकि आधार अलग अलग है, घात समान है, तो घात तो हमारे पास क्या रहेगी? वही रहेगी, समान। आधार को गुना करके लिख दो, 2 इंटू 3 आ जाएगा, यानी 3 दूनी 6, और 6 की घात कितना आ जाएगा? 5। यही अपना क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। समझे आप इस इसको? इससे अगला जाओ, इसमें और इसमें क्या चेंज है कि आधार यहाँ पे अलग अलग था, यहाँ आधार समान है। यहाँ घात समान थी, यहाँ घात अलग अलग, और गुना में है तो यहाँ क्या चेंज करेंगे? देखो, आधार, देखो जो चीज़ समान होती है ना उसको समान रखना होता है। यहाँ आधार समान है तो आधार तो ये का ही रहेगा। घातें अलग अलग है और गुना में है तो जुड़ जाएंगी घातें, m प्लस n करके a के घात में लिख देंगे। समझे? चलो एक एग्जाम्पल से समझो इस बात को भी। मैं ऐसा कहूँ आधार समान, यानी मैं चलो 5 रख दूँ और गुना में 5 आ जाएगा। इसका घात 3 है, इसका घात 4 है, और बोलो इसके इक्वल कितना आएगा? तो तुम क्या कहोगे? सर आधार समान है तो आधार तो समान रखना पड़ेगा, घातें अलग अलग है और गुना में है तो जोड़ दो, 3 में 4 जोड़ दोगे तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा? 5 की घात 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ओके, समझ गए? तो ये हमने फोर्थ रूल डिस्कस कर लिया कि आधार समान हो, घातें अलग अलग हो, गुना में हो तो आधार तो वही रहता है, घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। ओके, नेक्स्ट रूल देखो। अगला रूल क्या है?
ए की घात m भाग ए की घात n, यानी कि आधार समान घातें अलग अलग। पिछला पॉइंट देखा तो वहाँ फोर्थ में क्या था, गुना था, यहाँ क्या आ गया, भाग आ गया। कुछ भी चेंज नहीं करना। जब हमारे पास आधार समान तो आधार को तो क्या रखना होगा, समान, ऐसा कैसे रखना होगा। जब घात अलग अलग थी, गुना था तो जोड़ रहे थे, और जब घात अलग अलग है, भाग है, तो घटा देना बस। m में से कितना माइनस कर देना, n माइनस कर देना, ये आपका रूल बन जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल से आप इस बात को भी समझ सकते हैं। जैसा मैं ये कह दूं 5 की घात 8 फिर भाग 5 की घात 3, तो यहाँ पे क्या करना है, आधार समान रखना होगा। घात अलग अलग है और भाग में है तो माइनस करना होगा, यानी पहली घात में से दूसरी घात क्या कर दो, माइनस कर दो। तो यहाँ पे 5 की घात कितना आ जाएगा, 8 माइनस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5। यही अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप फिफ्थ रूल समझ गए होंगे कि आधार समान हो, घातें अलग अलग हो, भाग में हो, तो बस घातों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 6 नंबर रूल हमारे सामने क्या है, ए की घात m भाग b की घात m, यानी घात समान है तो घात तो हमें क्या रखना पड़ेगा, समान रखना पड़ेगा। जो चीज समान है समान रखना पड़ेगा। आधार दोनों किस में, भाग में, तो आधार दोनों को किस में लिख दो, भाग में, यानी a बाई बी का घात कितना आ जाएगा, m आ जाएगा। ओके चलो एक एग्जाम्पल से समझो, बिना एग्जाम्पल बातें समझ में नहीं आती हैं। मैं ऐसा कह दूं -3, उसका पावर कह दूं मैं 4, फिर भाग मैं ऐसा कह दूं यहाँ पे 6, और उसका पावर भी मैं कितना कह दूं, 4 कह दूं। तो हमारे पास पावर क्या है, समान है, तो होल पावर तो तुम 4 लगाने वाले हो। बस पहला आधार -3, दूसरा आधार 6, इन दोनों को भाग की फॉर्म में लिख दो, बस यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तुम चाहो तो इसको और सरल कर सकते हो, जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी -1/2 की घात कितना आ जाएगा, 4। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट रूल अपन और डिस्कस करते हैं। यस देखो इम्पोर्टेंट रूल है। इसमें क्या कहा कि जब आधार हो उसका घात हो फिर उस पे और घात आ जाए तो क्या करोगे। देखो आधार तो सेम वही रखना होगा, घात पे घात आ रही तो सब घातों को क्या करके गुना करके लिख देना। ये हमारे पास न्यू रूल बन जाएगा कि जब आधार हो, आधार पे ही घात पे घात आए तो सब घातों को गुना करके लिखना है। चलो एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं ऐसा कह दूं 2, उसका घात पहले मैंने 3 कह दिया, फिर उसका घात मैंने -2 कह दिया, फिर उस पे भी घात कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसको अपन कैसे हल करेंगे, तो इसको हल करने का तरीका क्या होगा, आधार तो हमारे पास 2 है तो इस 2 को तो सेम रखेंगे। अब जितने भी घात हैं उन सब घातों को क्या करके लिखेंगे, गुना करके लिख देंगे। उन सब घातों को अपन क्या कर देंगे, गुना करके 2 के घात में लिख देंगे। तो 4 दूनी 8 और 8 × 3 = 24, -24 आ जाएगा। इन 2 की घात -24 अपना क्या आ जाएगा, इसका सरल रूप आ जाएगा। यानी आधार पे घात आए, यानी आधार दे रखा उसके घात पे घात दे रखा तो सब घातों को गुना करके लिख देना, आपके पास उसका सरल रूप मिल जाएगा। ओके एक लास्ट जो इस पे फॉर्मूला बनता है, जो लास्ट जो नियम बनता है वो क्या बनता है कि किसी भी आधार की घात माइनस दे दे तो आप इसको डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते। जब देखो मैं ऐसा कहूँ 2 की घात 4 तो इसको तुम डायरेक्टली बोल दोगे कि सर 2 को कितने बार लिख देते हैं, 4 बार गुना करके लिख दिया, इसका मतलब यही हुआ। और यहीं पे मैं ऐसा कह दूं 2 की घात -4 तो क्या इसको तुम ऐसा कह दोगे कि सर 2 को 4 बार लिख दो, ऐसा कहना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले हमें क्या करना पड़ता है, इस घात को प्लस बनाना पड़ेगा, इस घात को क्या करना पड़ेगा, प्लस बनाना पड़ेगा। तो जब तुम्हारे पास a की घात -n आए तो इसको प्लस बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 1 के नीचे a का घात n ले जाना पड़ेगा, तब ये किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। यानी अंश में दे रखा है नेगेटिव पावर तो उसको हर में ले जाओ, पॉजिटिव बन जाएगी। और अगर मैं ऐसा कह दूं यहीं पे साथ में कि 1/a की घात -n दे दे तो अब अपने पास यहाँ हर में दे रखा है, इसको आप कहाँ ले जाओ, अंश में ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, a की घात +n बन जाएगा। ओके समझ में है आपको इतना चीज। अब एक एग्जाम्पल भी हम और डिस्कस कर लेते हैं इस पे ताकि चीजें क्लियर हो जाए। जैसा यहाँ मैं ऐसा कह दूं 2 की घात -3, 2 की घात -3 तो इसको हल करने का तरीका क्या होगा,
पावर प्लस बनानी पड़ेगी, घात प्लस बनानी पड़ेगी, तो 1 के नीचे अपन क्या कर देंगे, 2 की घात 3 लिख देंगे बराबर 1/2 की घात 3 का मतलब है 2 कितने बार गुना होगा, 3 बार गुना हो जाएगा। यानी 1 के डिवाइड में कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा। यानी 1/8 ही अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, तो आज की क्लास के अंदर हम जितने भी घात के नियम होते हैं उन सबको डिस्कस कर लिया है एग्जाम्पल के साथ कि कैसे अपन उनका उपयोग करते हैं। और हमने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो डिस्कस किए हैं घातांक के नियमों का उपयोग करके हम कैसे एग्जाम्पल्स को हल करते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।